अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ENG 502 के मिड टर्म के क्विज़ के करेक्ट MCQs बताऊंगा। मेरी वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर मिड टर्म के क्विज़ की तैयारी करवाऊंगा आपको। तो सबसे पहले MCQs देख लें, उसके करेक्ट आंसर्स भी मैंने बताए हैं। सेगमेंट और फॉर्म्स दैट कैन नॉट नॉर्मली स्टैंड अलोन एंड आर टाइपिकली अटैच्ड टू अनदर फॉर्म आर कॉल्ड मॉर्फीम्स। तो ये बाउंड है, फ्री है, रेगुलर है, प्रेफर्ड है, क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बाउंड। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ये किया। इसके बाद सेकंड है, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। जंक्चर इज इन लिंग्विस्टिक्स इन द इज़ द मैनर ऑफ मूविंग ट्रांजिशन और मोड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू डैश साउंड्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव साउंड्स। इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है द साउंड्स IRN स्टैंड एज द डैश सेलिबस। तो इसका है वीक सेलेबल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद है इन मॉर्फोलॉजी मिनिमल यूनिट ऑफ मीनिंग और ग्रामेटिकली फंक्शन इज़ कॉल्ड ए मॉर्फीम। ठीक है, इसका आंसर है मॉर्फीम। इसके बाद है इंग्लिश इज़ अ डैश लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ अ स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखा ये अक्सर आता है। इसके बाद अ सेगमेंट इज़ एंड डैश यूनिट दैट कैन बी आइडेंटिफाइड eitherly physically auditorily in the stream of speech discrete। ठीक है, इसका आंसर है discrete unit that can be identified। इसके बाद है इन फोनोलॉजी the two types of stress includes primary and dash stress। इसका आंसर है secondary stress। इसके बाद है लॉजी लेक्सिकल मॉर्फीम्स आर लॉन्गर एंड विद द एग्जम्पशन ऑफ ऑक्स एंड अमेरिकन इंग्लिश एक्स आर स्पेल्ड विद अ मिनिमम ऑफ डैश ग्राफीम्स। इसका आंसर है 3 ग्राफीम्स। इसके बाद है इफ़ द सेकंड syllable is strong it is stressed in dash such as arrive और apply। तो इसका आंसर है वर्ब्स। ठीक है, इफ़ द सेकंड syllable अगर स्ट्रॉन्ग है तो इट इज स्ट्रेस्ड इन डैश सच वर्ब्स सच एज अराइव और अप्लाई। ठीक है, इसके बाद है कॉन्सोनेंट्स लाइक M and B occurring together in a word but belonging to two different syllables or called dash consonants। इसको हम कहते हैं abetting consonants। इसके बाद है लेक्सिकल मॉर्फीम्स आर कॉल्ड डैश क्लास वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपन क्लास वर्ड्स। ये वाला इस दफ़ा भी मुझे उम्मीद है कि ये वाला जो है MCQs ये आएगा। इन फोनोलॉजी द वर्ड्स सच एज इन ऑफ एंड आर द एग्जांपल्स ऑफ डैश सेलिबल्स क्लोज्ड सेलिबल्स। इसके बाद है द फोनीम इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ फोनोलॉजी इट इज़ द डैश यूनिट विच कॉजेज अ चेंज इन मीनिंग। तो इसका है स्मॉलेस्ट यूनिट विच कॉजेज अ चेंज इन मीनिंग। इसके बाद है इन द वर्ड हेल्प्ड द साउंड P इज़ अ फाइनल। ठीक है, हेल्प्ड में द साउंड P इज़ अ फाइनल है। In phonology, dash is relative emphasis or prominence given to certain syllable in a word। तो इसका आंसर है stress। In phonology, stress is relative emphasis or prominence given to certain syllable in a word। The morpheme that can stand alone in a single word by itself is called dash morpheme, free morpheme। इसका आंसर है free morpheme। इसके बाद है इन मॉर्फोलॉजी द डिफरेंस बिटवीन डॉग एंड डॉग्स इज़ डैट ऑफ डैश फॉर्म्स वर्ड ऑफ फॉर्म्स। इनमें सिर्फ वर्ड का जो है वो डिफरेंस है, डॉग डॉग्स। ठीक है, इसके बाद है द वर्ड फीमेल एंड फ्रोजन हैव डैश सेलेबल। ये तो ओपन सेलेबल्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के और भी बना के दे सकते हैं, वो आउट ऑफ कोर्स भी आ सकता है, लेकिन ये वाला भी MCQ बहुत है, फिर P2 है। इसके बाद है इन फोनोलॉजी मिनिमम सेलेबल इज़ अ सेलेबल विच हैज़ नो ऑनसेट एंड नो कोड। ठीक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद है न्यू फंक्शनल मॉर्फीम्स कैन नॉट नॉर्मली बी क्वाइंड। ठीक है, नो फंक्शनल मॉर्फीम्स कैन नॉट नॉर्मली बी क्वाइंड, ये इसका आंसर करेक्ट है। इसके बाद है सेगमेंटल फोनोलॉजी इज़ not interested in the production, the physical properties or the perception of these sounds but in the function and possible combination of sounds within these sound system। function and possible है। ठीक है, इसका आंसर function आता है डैश की जगह। इसमें the phonology no word ends with more than 4 consonants। फोनोलॉजी में कोई भी वर्ड जो है वो एंड नहीं होता more than 4 consonants से।
इसके बाद है इन फोनोलॉजी एक्सेंट और सर्टेन वर्ड्स विद इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस स्ट्रेस। इसका ये राइट आंसर है सेंटेंस स्ट्रेस। इसके बाद है इन सेलेबल टाइम लैंग्वेज देयर इज डैश इन स्ट्रेस, देयर इज़ लिटिल वेरिएशन इन स्ट्रेस। सेलेबल टाइम लैंग्वेज में लिटिल वेरिएशन, देयर इज़ अ लिटिल वेरिएशन इन स्ट्रेस है। उसके बाद है चूज़ द वर्ड विद 2 syllable, तो इसमें स्टॉप्ड है, ड्रॉप्ड है, पेंटेड है और चॉप्ड है, तो इसका आंसर करेक्ट है पेंटेड। तो ये दोस्तों कुछ मैंने इंग्लिश 502 के ENG 502 के मिड टर्म के MCQs आपके साथ शेयर किए हैं। मैं इस तरह की और भी वीडियोस डालता रहूँगा, कमेंट करके बताना कि आपके लिए कौन सी वीडियो नई अपलोड करूँ MCQs से रिलेटेड। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।